अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप खैरियत से होंगे और अब मेरे चैनल देख रहे हैं हिस्ट्री विद ज़ोहैब। तो आज की तारीख और मौजू है हुस्न सबा, जो कि तारीख का एक ख़तरनाक तरीन और बड़े बड़े सल्तनतों को मुश्किलात से दोचार करने वाला एक शख्स है। वो ख़ासकर इस्लाम की तारीख में इसने सुल्तान सलाहुद्दीन ऐबी को बड़े मुश्किलात और बड़े सख्त हालात से गुजारा है। और दूसरा, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हसन सबा 1005 से 1124 ईस्वी एक फ़ारसी नज़ारी इस्माइली मिशनरी और रहनुमा थे, जिन्होंने ऑर्डर ऑफ असासिनस की बुनियाद रखी, एक सूफियाना और सियासी तंजीम जिसने 11वीं और 12वीं सदी के दौरान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा किया। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। हुस्न सबा कम फ़ारिस जदीद ईरान में एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। इन्होंने अलहियत, फ़लसफ़ा और अदब में अच्छी तालीम हासिल की और ख़ास तौर पर इस्माइली इस्लाम की तालीमात की तरफ राग़िब हुए। इस्माइली इस्लाम में तब्दीली। 1070 ईस्वी के आसपास हुस्न सबा ने इस्माइली शिया इस्लाम कबूल किया, जिसने इमाम खलीफा अल-मुस्तनसर बालला की अहमियत पर जोर दिया। वो इमाम के पुरजोश हामी बन गए और फ़ारिस में इस्माइली तालीमात की तबलीग और फैलाव करने लगे। सफ़र और तालीम। हुस्न सबा ने अपनी तालीम और रूहानी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मिस्र और शाम का सफ़र किया। इसने मुमताज़ इस्माइली स्कॉलर्स और माहिरीन अलहियत से तालीम हासिल की, जिनमें मशहूर फ़लसफ़ी और माहिर अलहियत अलकरमानी भी शामिल हैं। फ़ारिस वापसी। 1080 ईस्वी के आसपास हुस्न सबा फ़ारिस वापस आया और हम ख़याल अफराद की पैरवी करना शुरू की। उसने पूरे खित्ते में एजेंटों और जासूसों का एक नेटवर्क कायम किया, जो बाद में ऑर्डर ऑफ असासिनस की बुनियाद बन गया। कातिलों के ऑर्डर की बुनियाद। 1090 ईस्वी में हुस्न सबा ने कातिलों का ऑर्डर कायम किया, जिसमें मौजूदा ईरान में अलमुत किला इसका गढ़ है। इसने दर्जा बंदी की, वफादारी और राजदारी का एक निज़ाम तैयार किया, और अपने मकासद के हुसूल के लिए क़त्ल, गारत और सियासी साजिशों को इस्तेमाल करना शुरू किया। मकासद और मुहर्रकात। हुस्न सबा का बुनियादी मकसद इस्माइली लोगों और उनके अकायद को सल्जुक सल्तनत और सलीबी रियासतों के जुल्म व सितम से बचाना था। इन्होंने सुन्नी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करने और इस्माइली इस्लाम की तालीमात को फ़रोग़ देने की भी कोशिश की। तरीक़े और हिकमत अमली। कातिलों का ऑर्डर अपने मकासद को हासिल करने के लिए चोरी, धोखे और क़त्ल के इस्तेमाल के लिए जाना जाता था। हुस्न सबा के एजेंटों को भेस बदलने, दरानंदाज़ी और क़त्ल के फ़न में तरबियत दी गई थी, और उनकी चालाकी और जानलेवा दुरुस्तगी की वजह से उनका खौफ और एहतराम किया जाता था। मीरास। हुस्न सबा की मीरास पेचीदा और मुतनाज़ा है। कुछ इसे एक हीरो और इंसाफ के चैंपियन के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरे उसे एक बेरहम और चालाक सियासतदान के तौर पर देखते हैं। इसके बावजूद मशरिक़ वस्ता की तारीख़ पर उसके असरात और सियासी क़त्ल व गारत गिरी को एक हरबे के तौर पर झुठलाया नहीं जा सकता।